तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ग्राफ पेपर कैसे बनता है और कैसे इसको ड्रॉ करा जाता है। तो मैं हूं आपका चौधरी साहब CBSE से। तो आज आपको बताता हूं कि ग्राफ ड्रॉ कैसे किया जाता है और कैसे कैसे ये फिल होता है और क्या क्या ये कौन कौन सी तरह से फिल हो सकता है आसान आसान तरीके। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैथ के लिए, क्योंकि ग्राफ पेपर तो कुछ बताने की चीज़ नहीं है, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। इसको आपको ये याद करनी पड़ेगी जब आप पे आएगा। तो हम पहले करते हैं, हम पहले एरोप्लेन बना लेते हैं। एक ऐसे लकीर खींची और एक ऐसे खींची। तो जो हमारी ये लकीर है इसको हम x मानते हैं, और जो बीच में एक कांटा लग जाता है उसके इधर इसको मानते हैं x डैश। ये इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती हैं, सीधी, और इधर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसका ये पार्ट भी सेम होगा, इसका ये पार्ट भी सेम होगा, इसका ये पार्ट भी सेम होगा, और इसका ये पार्ट भी सेम ही होगा। तो हम जो x, ये x होता है इधर साइड, ये y होता है ऊपर की साइड। फिर जो नीचे रह जाता है उसको, जो इंटरसेक्ट होने के बाद नीचे आता है उसको कहते हैं y डैश, और जो इधर इंटरसेक्ट होने के बाद इधर आता है राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव x डैश होता है। समझिए ना भाई, राइट हैंड साइड पे x होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे x डैश होता है, और ऊपर की तरफ y होता है, नीचे की तरफ y डैश होता है। तो जहाँ पे x होता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि जो बीच में है ये जो सबका जीरो है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो जीरो से स्टार्ट करते हैं तो 1 आएगा, पॉजिटिव 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक होते हैं, जहाँ तक इन्होंने वैल्यू दे रखी होगी, अभी बताऊंगा मैं पूरा। फिर जो x डैश पे चलते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है शुरू लेफ्ट हैंड साइड पे, 0 से -1 -2 -3 -4 -5। ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, पर जिस पे नहीं आता मैं एक बार और पढ़ा रहा, इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। तो ऐसे ही y पे पॉजिटिव हो जाएगा और y डैश पे नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आई? उसके बाद में इसमें दो प्रकार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, एक सेक्शन फॉर्मूला, एक डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला मैं दूसरी वीडियो में घेरूंगा। आज मैं आपको सिर्फ ग्राफ पेपर बनाना सिखा रहा हूँ और इसके क्वेश्चन हल करने सिखा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। इसलिए मैं आपको कल या परसों में आपका एक डिस्टेंस का घेर दूंगा और एक लेक्चर सेक्शन फॉर्मूला का घेर दूंगा। फिर उसके बाद आते हैं, जब ये ग्राफ बना लेते हो आप पूरा, पॉजिटिव चार्ज लगा के, नेगेटिव चार्ज लगा के, वाई डैश लकीर खींच के अच्छी तरह ओरिजिन लिख के, उसके बाद आते हैं ऊपर सबसे पहले लिख लो स्केल ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसको ये आपका लिखना ही लिखना है, क्योंकि इससे ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर लिखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा ये पार्ट होता है इसको कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसका? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। जो इसका ये हिस्सा है इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको कहेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। समझ में आई? ये आपको याद करने पड़ेंगे, तुक्के मारने से रटने से नहीं, याद करने पड़ेंगे, अच्छी तरह रटने से होगा, समझे ना। उसके बाद में आपको भी पता है ABCD में पहले x आता है फिर y आता है,
तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्स और वाई कि एक्स और वाई। सर ये क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम बताते हैं कि ये एक्स पे क्या जा रहा है, कौन सा मार्क जा रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चिन्ह है तो एक्स पे पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव का चिन्ह लगाएंगे। वाई पे क्या है, पॉजिटिव का, तब पॉजिटिव का चिन्ह लगाएंगे। तो ये इसके चिन्ह हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के चिन्ह है प्लस कोमा प्लस, वाई भी प्लस और एक्स भी प्लस, मतलब एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। उसके बाद में हमारा आता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो मैंने बताया है कि पहले एक्स देखना है। एक्स हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो हम पहले नेगेटिव लगा देंगे। वाई हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट का चिन्ह है। अब आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट पे। जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये वाई डैक्स पे क्या है और एक्स डैक्स पे क्या है, ये आप देखना एक सेकेंड। तो पहले हम एक्स पे नेगेटिव चार्ज देखेंगे, फिर वाई पे। तो एक्स पे क्या है, नेगेटिव है, तो वाई पे क्या है, नेगेटिव है, तो ये इसके चिन्ह हो गए थर्ड क्वाड्रेंट के। फिर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, वाई पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, तो ये चिन्ह हो गए फोर्थ क्वाड्रेंट के। ये सब समझ में आया। तो पहले एक्स को देखना है, एक्स के चार्ज, एक्स कौन से पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फिर देखना है वाई के चार्ज जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद में हमें क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नहीं, पहले एक चीज़ और समझाता हूँ। एब्सीसा क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स डिस्टेंस क्या होता है और वाई डिस्टेंस क्या होता है। एब्सीसा को ही हम एक्स बोलते हैं। एक्स का नाम प्यार से इसमें एब्सीसा रखा हुआ है, और ऑर्डिनेट का नाम प्यार से वाई रखा हुआ है, मतलब वाई का नाम ऑर्डिनेट। जो ऑर्डिनेट है वही वाई होता है, जो एब्सीसा है वही एक्स होता है। अब आपको क्वाड्रेंट बताने हैं, ये भी बताऊंगा कैसे। एक्स डिस्टेंस बताना है और वाई डिस्टेंस। एब्सीसा और ऑर्डिनेट आपको समझ में आए। उसके बाद में मैं आपको एब्सीसा और ऑर्डिनेट पढ़ा दिया, मैं क्वाड्रेंट बताता हूँ क्या होते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया -3,4, क्या दिया, -3,4। तो -3 मतलब कि पहले कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, फिर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब सोचो, वो पहले एक्स पे नेगेटिव है, फिर वाई पे पॉजिटिव है, ओ ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये जो चिन्ह मैंने बताए हैं ये क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे -3,4 बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, -2 कौन सा क्वाड्रेंट है। तो ऐसे हम इसमें -3 -4 लगा देंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और -4 लगा देंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। दोनों प्लस कर देंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो एक चिन्ह इसलिए दिए हैं कि आप ये बता सको कौन सा क्वाड्रेंट है। आपको चिन्ह भी दिए जा सकते हैं। आपको क्वाड्रेंट दे देंगे, बताओ ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसके चिन्ह बताओ, समझ रहे हो ना। तो अब आते हैं एक्स डिस्टेंस पे और वाई डिस्टेंस पे। तो एक्स डिस्टेंस एक सॉल्व करने का तरीका है जो कि हमारा ये है। हमको पूरी पहले ग्राफ पेपर बना लेना है। ग्राफ पेपर बनाने के बाद हमें -3 दिया है, पहले एक्स से शुरू करेंगे। तो -3 हम कितना चले, 1 2 3 और 4, तो एक्स हमारी आ गई 4। अब वाई पे कितना चलेंगे, 1 2 और 3, वाई हमारा आ गया 3। x4 y3, जो हमारा ये
एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस है, कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, आता है सॉरी। तो ये ऐसे ही होगा, समझिए। उसके बाद में अगर आपको ये दे रखा हो कि ये ग्राफ पेपर से सोल्व करना है तो मैंने आपको ग्राफ पेपर भी बता दिया। जैसे कि हमें यहाँ पे दे देते हैं +3,4 +3,4। पहले x को 4 तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 पे यहाँ पे रोकेंगे। फिर y को हम 3 पे ले जाएंगे, 1 2 और 3। समझ में आए? तो x हमारा होगा 4 और y हमारा होगा -3। तो x होगा हमारा 4 और y होगा 3। तो आपको ग्राफ पेपर से दिया जाए तो आप ग्राफ पेपर से सॉल्व कर लेना। अब मैं बताता हूँ कि जो ये इसका 1 सेकंड में जो आंसर निकल जाए वो कैसे निकलेगा, समझ रहे हो ना। पहले तो हम ऊपर ये लिखेंगे कि एम 80/80, 80 आउट ऑफ 80। उसके बाद में आपको ये समझ में आया हो तो बहुत अच्छे कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद में हम आते हैं ये 1 सेकंड में सोल्व कैसे करें बिना ग्राफ पेपर बनाए। तो जैसा कि हमने -3,4 दिया गया है तो हम इसमें उल्टी कर देंगे वैल्यू। क्या उल्टी कर देंगे? गाड़ी में उल्टी नहीं करना है वैल्यू उल्टी करनी है। मतलब कि जो x है वो y=x हो जाएगा, जो x है वो x=y हो जाएगा। अभी आप समझे नहीं होंगे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं दोबारा बताऊंगा। मतलब ये है जो y के पहले x आएगा फिर y, जो y के नीचे वैल्यू है, मतलब कि जैसे हमारा y है 4 तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 और x है हमारा -3 तो y की वैल्यू हो जाएगी -3। अगर अब भी नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। भाई x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 4 है, तो जो x की वैल्यू है वो तो y की वैल्यू में टेक दो। मतलब x की वैल्यू हमारी 4, भाई y की वैल्यू 4 है तो उल्टी कर दो। अगर हमें डिस्टेंस पूछ रखा है तो x=4 लिख देंगे और y=-3 लिख देंगे। समझ में आया? तो इस अगर आपको एब्सिसा पूछ ले, क्वाड्रेंट पूछ ले, ऑर्डिनेट पूछ ले, x डिस्टेंस पूछ ले, y डिस्टेंस पूछ ले, आप इसको मुश्किल से 10 या 15 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये दे रखा हो कि सॉल्व डैट तो आप इसको मुश्किल से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, 2 या 3 मिनट भी लग सकती हैं, 5 मिनट भी लग सकती हैं। अगर आपको सिंपल निकालना है तो आप इससे अच्छा फॉर्मूला या इससे अच्छी ट्रिक और कुछ नहीं हो सकती है, सिर्फ मैं बताता हूँ। इससे अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अच्छा लेक्चर आपको इस YouTube पे मिलेगा नहीं। समझ रहे हो ना? तो एब्सिसा पता चल गया है। एब्सिसा क्या होते हैं? जो x का नाम ही एब्सिसा है तो पूछ ले एब्सिसा क्या है तो x ही एब्सिसा है, कंफ्यूज नहीं होना। क्वाड्रेंट मैंने आपको बता दिए कि वैल्यू के हिसाब से लगेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से। ऑर्डिनेट जो y को कहते हैं वो ऑर्डिनेट, फॉर y का नाम है ऑर्डिनेट। x डिस्टेंस y, जो y है वो x पे लगा दो और जो x है वो y में लिख दो। समझ रहे हो ना? वैल्यू दे रखी हो तो आपको मैं आज यही पढ़ाऊँगा। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत ही सिंपल चीज़ लिखवाई है। तो आपको ये समझ में आया हो
तो कमेंट में बताएं, नहीं आया हो तो भी कमेंट में बताएं। समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो। तो चैप्टर ये बहुत आसान है। अब कल या परसों में डिस्टेंस फार्मूला का एक वो घेर दूंगा, ये रहा डिस्टेंस फार्मूला। कल या परसों में मैं डिस्टेंस फार्मूला का पूरा एक लेक्चर घेरूँगा, जो कि आपका 40 या 50 मिनट का होगा। फिर मैं आपका घेरूँगा सेक्शन फार्मूला, वो भी इतनी ही देर का होगा, वो थोड़ा 1 घंटे का भी हो सकता है। तो आपको मेरे हिसाब से चैप्टर गारंटीड समझ में आया होगा 100%, क्योंकि इसमें ज़्यादा हार्ड तो कुछ चीज़ है नहीं, और ऊपर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो लगेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान ट्रिक बताई है। ये ट्रिक अपनाएं। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि ग्राफ सोल्व करना है, तो आप ग्राफ से ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं दे रखा हो ना ग्राफ से करना है या सिंपल, तो आप सिंपल फार्मूला ऐसे कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसीलिए हम करते हैं आज का ये लेक्चर ख़त्म। जय श्री राम भाइयों, बाय। अच्छे से प्रिपरेशन करना।